सिर्फ मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान खुद कह रहा है, वहां आरोप लग रहा है बीजेपी पर, पाकिस्तान खुद कह रहा है कि कांग्रेस हमारे सेम पेज पर है। अब आप जवाब दीजिए। भाजपा के लोगों ने यही एजेंडा बना के भिजवाया है, जब बिन बुलाए बिरयानी खाने लोग जो गए थे, कि भैया इस तरह से कांग्रेस को और एनसी को बदनाम करो ताकि चुनावी जीतने के लिए कोई भी हथकंडा अपना सकते हैं। आपने देखा किस तरह से हमारे कर्नल संतोष चाइना के साथ झूला झुलाया और चाइना से क्या करवा दिया। आपने तो इनका कोई भरोसा नहीं है। अब इसकी जांच के लिए हमने अपनी हाईकमान को कहा है ये जांच कराएं, बीजेपी का इसमें कितनी संलिप्तता रोल है और इसके खिलाफ मतलब आप ये कह रहे हैं कोर्ट में करेंगे। मतलब अजय जी आप ये कह रहे हैं कि वहां के जो विदेश मंत्री जवाब दे रहे हैं उसके पीछे बीजेपी की संलिप्तता है। उसके पीछे 100% बीजेपी की संलिप्तता है, लोग कह रहे हैं और हमें लोगों ने बता रहे हैं और हम अपने हाईकमान से मांग कर रहे हैं कि कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, तगड़े सोर्स हैं सर, बदनाम करने के लिए भाजपा के इस कदमों की जांच की जाए। ये केवल झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो वाली पार्टी है। इनका एजेंडा है पायरेटेड सीडी। लेकिन आप ठीक कह रहे हैं, हो सकता है कि आप ठीक कह रहे हो और हो सकता है कि इसकी आप जांच करवाए, आपके पास तो आला कमान है फिर। लेकिन एक सवाल ये है कि बालाकोट पर, सर्जिकल स्ट्राइक पर, मतलब कई ऐसे मुद्दे हैं। मतलब आप 26/11 पर देख लीजिए, विदेशों में जाकर मोदी को जिस तरह से राहुल गांधी कहते हैं उसी तरीके की भाषा पाकिस्तान की भी है। ये भाषा आपकी सेम क्यों है और पाकिस्तान की सेम क्यों है, मैं तो ये जानना चाह रहा हूं अजय जी। सतपाल मलिक तो गवर्नर थे, उन्होंने कहा ये मोदी और बीजेपी के लोग कुछ भी करवा सकते हैं चुनाव जीतने के लिए। पुलवामा में आरडीएक्स का पता नहीं चला, वो डीएसपी सरदार कहाँ है ये नहीं पता चला, वो कार कहाँ से आई, कानवाई की इजाजत क्यों दी गई, एयरलिफ्टिंग क्यों नहीं कराई गई। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है देशभक्तों के ऊपर कि कौन देशभक्त है और कौन राष्ट्रद्रोही है। ये सवाल अगर ओपोजिशन नहीं पूछेगा तो फिर तो हिंदुस्तान में और आपने पुरजोर तरीके से सवाल पूछा अजय जी, आपने पुरजोर तरीके से सवाल पूछा और अब मैं उसी सवाल के साथ जाता हूं धनंजय जी के पास। सर यहाँ तो आप लोग तो कह रहे हैं कि सारी भाषा मिलती जुलती है, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल उठाना हो, चाहे फिर वो पुलवामा को चुनावी स्टंट बताना हो, 26/11 के मामले में भारत को ही कटघरे में खड़ा करना हो, पाकिस्तान को क्लीन चिट देना हो। आप तो कह रहे थे कि ये सारी भाषा कांग्रेस की पाकिस्तान से मिल रही है, वो कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ जो कह रहे हैं वो तो बीजेपी बुलवा रही है वहां से पाकिस्तान में। तो बहुत आसान है अनुराग जी, वो कह दे कि हम उसके साथ नहीं है, हम धारा 370 और 35 रीएक्सटेंड करने के पक्ष में नहीं है। एक लाइन में कह दे, कांग्रेस का बड़ा नेता कोई कह दे यार यही कह दे। लेकिन आप जब से पूछ रहे हैं सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान के साथ रिश्ते को इनकार नहीं कर पा रहे हैं। ये देश देख रहा है कि कांग्रेस का कटा हाथ, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का एंटी नेशनल अलायंस में पाकिस्तान की जो आज भूमिका दिख रही है, एक लाइन की बात है। कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और कहे कि नहीं जो धारा 370 हटी है, जो 35 से हटा है, हम उसके साथ खड़े हैं। लेकिन बदतमीजी नहीं भाई। आप राहुल कांग्रेस में कितने पप्पू है भाई? पप्पू अपने समय पे बोलिए, अपने समय पे बोलो पप्पू, अपने समय में। दूसरी बात बाटला हाउस के इनकाउंटर के लोगों के बीच में मैडम सोनिया गांधी गई तो उनकी आंखों से आंसू आ गए। जब मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान गए तो उन्होंने पाकिस्तान में स्पीच दी और सभी जगह छपा कि भाई मुझे मोदी को हटाने के लिए आप लोग मदद करो, पाकिस्तानी लोग आप लोग मदद करो कि मोदी को हटा सके। आप मोदी का विरोध करिए लेकिन मुल्क का विरोध करने लगिए, आप भाजपा का विरोध करिए। अजय जी सुन तो लीजिए अजय जी, और देखिए अजय जी आपके वक्त पर वो कुछ नहीं बोल रहे थे। तिलमिलाहट कितनी है, घबराहट नहीं अजय जी वो आपके वक्त पर कुछ नहीं बोल रहे थे अजय जी, कि एक सेकंड चुप होने को नहीं तैयार है। हाँ ठीक है, ओके अनुराग जी धनंजय जी प्लीज कंक्लूड कर लीजिए जल्दी। आप जो बात पूछी जा रही है उस पर बोलने को नहीं तैयार है और सुनने को नहीं तैयार है। अच्छा अगर अजय जी तक आवाज पहुंच रही है, शहीद साहब कहने वाला अजय जी अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, वो बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय जी बहुत खुलकर कह रहे डंके की चोट पर कि अगर आप पाकिस्तान के साथ नहीं है तो बोल दीजिए कि जो धारा 370 हटी है वो हटी रहेगी, वो वापस लागू नहीं होगी, क्योंकि यही तो चाहता है पाकिस्तान की 370 वापस आ जाए। अगर पाकिस्तान से अलग सोच रखते हैं तो फिर उसका समर्थन मत कीजिए धारा 370 हटाने का। हमारी रणनीति ये बताएंगे, नहीं बोल सकते हैं अपनी रणनीति नहीं बोल सकते हैं, ये गद्दार है मुल्क के। ये प्रज्वल रेवन्ना के समर्थक, ये आसाराम बापू के शिष्य, ये गॉडसे के विचार क्या कहलाता है आप पूछ रहे हैं, ये रिश्ता क्या कहलाता है बताने की जरूरत है। ये खुल गया 370 पर स्टैंड क्लियर कर दीजिए अजय वर्मा जी, कलाई खुल गई। मैं कह रहा हूँ प्रज्वल रेवन्ना का तो कोई समर्थन ही नहीं कर रहा। 370 पर स्टैंड क्लियर कर दीजिए एक लाइन में। अजय वर्मा जी एक लाइन में 370 पर स्टैंड क्लियर कर दीजिए। नहीं बोलेंगे भाई, कैसे बोलेंगे?
कैसे किसी बोलेंगे? स्तर तक बाबर जा की सकते मजार हैं। 370 अजय वर्मा जी। बाबर की ये मजार सब पर मैंने इंदिरा कहा। अजय वर्मा जी, गांधी, 370 गांधी, ये सब नटवर सिंह ने अपनी अजय किताब वर्मा में जी, लिखा है, 370% इसलिए इंदिरा गांधी बाबर की मजार पे गई और जाकर के मुझसे ठीक कहा है, आप नहीं बोल रहे हैं अजय जी, मैं आ रहा हूं आपके पास फिर से। धनंजय जी आपके पास आऊंगा, दूसरे मेहमानों के पास जाऊंगा। एक बड़ी खबर आ गई।